बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, आइए शुरू करते हैं सद्गुरु देव भगवान जी के प्रति अपना समर्पण। कैसे? ध्यान से अपना आसन ग्रहण कीजिए। जो समय सुनिश्चित किया जाता है उस समय आप तैयार रहें, या जब भी आप साधना में बैठना चाहें, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप बैठ जाएं, ताकि जब कान में सद्गुरुदेव भगवान जी के स्वर जाएं तो आप साधना स्थित हों। गहरी लंबी सांस, नाभि से नीचे की ओर वायु को एकत्र करें। पेट से, छाती से, गले से होते हुए मस्तिष्क में कुछ सेकंड रोकने का प्रयास। बाहर नाम का स्मरण, मन एकाग्रचित, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ दोनों घुटनों पर ध्यान मुद्रा में। ये आपके शरीर की स्थिति हो। ध्यान रहे शरीर पर किसी भी तरह से अतिरिक्त दबाव ना रहे। अपने शरीर की हर एक क्रियाओं को शांत रखें। सांसें लयबद्ध, जैसे आपको कल बताया। सांसों पे सिमरन, सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम, प्रभु मेरे परम पिता परमात्मा, है मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी, मेरे नंगली निवासी भगवान जी, मेरे तारणहारे, मेरे सद्गुरु प्यारे, मैं आपके श्री चरणों में हूँ। मन को एकाग्रचित करें। सबसे पहला कार्य ही शरीर का ये है, मन आपका अब कहीं ना भागे। मस्तिष्क में जितनी भी बातें आपके चल रही हों, यदि वे आ रही हों तो आने दें। उसको ख्याल कराएं कि ये शरीर तू साधना में है, ये मन तुझे जपना है। जो नाम है वह आपके कानों से सुनाई दे। ये आपकी ध्यान की बड़ी विशेषता है। या यूं कहिए कि जो मन जप रहा है वह आत्मा सुन रही है। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई आपसे कोई बातचीत करता है तो आप उसे कह देते हैं, मैंने सुनी नहीं, आप दोबारा बोलें। तो उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि आपका मन उस बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए कानों ने नहीं सुना। ठीक इसी तरह मन यदि जप रहा है तो कान सुने।
यदि कान सुन रहे हैं तो आप ठीक दिशा में चल रहे हैं। मानसिक चिंतन, जैसा कि आपको पहले बताया गया, करते चलें। शांत और शांत। श्री सद्गुरुदेव जी भगवान जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। क्यों? आप सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। खुशी का अनुभव करें। मन प्रसन्न चित्र है। यदि मन प्रसन्न है तो जाप करेगा, जपेगा। चलिए, मानसिक चिंतन अभ्यास प्रारंभ करें। सद्गुरुदेव भगवान जी का पावन जल, जिसे सभी भक्त अपने अपने घर शीशियों में भर के लेके जाते हैं और सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन जल को हर एक परेशानी, हर एक विपदा में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा पवित्र जल पिएं, छिड़कें, अपने शरीर को शुद्ध करें, आगे बढ़ें। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं शांत हो जाऊँ। आप क्रिया जारी रखें। सद्गुरुदेव भगवान जी की चौखट पर अपना मस्तक रखें, अंदर चलें, दंडवत प्रणाम करें, चरणों में झुककर नमस्कार करें, घुटनों के बल बैठकर सद्गुरुदेव भगवान जी के दीदार करें, खड़े हों, नमस्कार करें, मुखारविंद चरणों के दर्शन करते हुए आगे बढ़ें। पीछे सद्गुरुदेव भगवान जी के पवित्र वस्त्र, जो आगरा में तप करते समय आपने धारण किए, पालकी में दादा गुरु महाराज जी पलंग विराजमान है, जहाँ श्री नंगली जी में आप श्री सत्संग किया करते थे। चरण दासिका आपके बिल्कुल बराबर में, चरणामृत लें और सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष आ जाएं। इस क्रिया को जारी रखें। सो हम सो हम गहरी लंबी सांस, शांत, शांत और शांत। मन जाने ना पाए, संभालें। हे मन, तू सद्गुरुदेव भगवान जी की साधना में है। शांत और शांत। शरीर को झुकने ना दें। मानसिक क्रिया को जारी रखें।
क्रियाएं संपूर्णता पूरी कर आसन पर बैठ जाएं। यह सब आप मानसिक चिंतन कर रहे हैं। शरीर आपका स्थिर है, साधना में है। आप मानसिक तौर पर सद्गुरुदेव भगवान जी की सेवा में हैं, उनके सामने उपस्थित हो रहे हैं। वह आपको ध्यान की क्लास में उच्चतम पायदान पर लेकर जाएंगे। हे मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी, मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हे मेरे परमपिता महाप्रभु दयालु, मुझ पर दया करें। मैं मूढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ। मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि मैं साधना कर सकूं। संसार में लिप्त हूं, परंतु आपका बच्चा हूं प्रभु। मेरा केवल आपके अलावा कोई और दूसरा नहीं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। मुझ पर दया करो मेरे प्रभु। हे मेरे तारणहार, मेरे नगली निवासी भगवान जी, मुझ पर नजर करो प्रभु। नजर करो मेरे भगवान। मन जाने ना पाए, मन को रोकें। हे मन, तू साधना में है। सांसों पर सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम सो हम सो हम सो चलते चले। ध्यान रहे, शरीर स्थिर, मन जाप करता रहे, कान सुनते रहे। यही क्रिया बार बार आपको दोहरानी है। जो साधक लंबी गहरी सांस ले सकते हैं बिना किसी शरीर को दबाव में लिए, वह लें, गहराइयों तक लें। जो साधक लंबी गहरी सांस नहीं ले पा रहे हैं, वह जैसे लें, परंतु लेबद्ध तरीके से। जैसे संगीत में स्वर होते हैं, आपकी सांसों में भी एक स्वर हो। सो हम सो जो सांसों से नहीं जप पा रहे हैं, वह मुख से बोले। ये प्राथमिक ध्यान है, प्राथमिक अवस्था है। यह आपको प्राप्त करनी ही है। ये वह अवस्था है जहाँ आपका शरीर और आपका मन एकाग्रचित्त होने का प्रयत्न कर रहा है। इसको निरंतर इस कार्य में लगाए रखें। शरीर को स्थिरता दें,
मन से जाप करें, कान से सुने, विशेष इन 3 बातों का ध्यान रखें। अभी केवल आपका ध्यान इन 3 बातों पर कि मन जप रहा है, कान सुन रहे हैं, शरीर स्थिर है, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी। किसी भी तरह की शरीर में परेशानी हो तो थोड़ा सा उसे बर्दाश्त करें। कुछ समय बाद अपने आप आपको शरीर कष्ट नहीं देगा। मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी आप ही कराने वाले हैं, आप ही करने वाले। हर घट में विराजमान मेरे श्री नंगली निवासी भगवान, चलते चले शांत और शांत। ए मन, तू सिमरण में है। सावधान, मन जाने ना पाए, रोकें। सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो। छोटी सांस, बड़ी सांसें। सो हम। थोड़ा नाभि से नीचे रुकें, थोड़ा मस्तिष्क में रुकें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें। शरीर स्थिर, हिलने ना दें। रीढ़ गर्दन सीधी, मन एकाग्रचित, कहीं जाने ना पाए। मन को निरंतर जाप में लगाए रखें। दोनों आंखों के मध्य आए, तलक स्थान पर पुनः अभ्यास देखें। सांसों पे सिमरण ना छूटे। सिमरण एक ऐसा हथियार है नाम का, जो आपको ध्यान में सहारा देगा, आपको ध्यान की अनंत गहराइयों तक लेकर चलेगा। सभी साधक कुछ ही समय में तैयार हो जाएंगे। निरंतर अभ्यास करते रहें। यह क्लास 30 मिनट से 60 मिनट की हो सकती है, परंतु आपके समय, आपके पास 24 घंटे में से बहुत समय बचेगा। अभ्यास आपने करना है। यह एक ऐसा मार्ग है जहां आप अकेले हैं। केवल आपके साथ रहेगा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का प्यारा नाम, जो आपको ध्यान की अनंत गहराइयों तक लेके चलेगा।
बहुत जल्द हम दूसरे पायदान पर पहुंचेंगे। जो साधक अभ्यास जारी रखेंगे वह पहुंचेंगे। जो साधक केवल 1 घंटे का अभ्यास कर रहे हैं या आधे घंटे का कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा समय लग सकता है। ऐसा नहीं है कि वे नहीं पहुंचेंगे। जो चलेगा वह मंजिल तक अवश्य पहुंचेगा, और जो ठहरा रहेगा, नहीं चलेगा, वह मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए समय निकालें। ध्यान केवल इस मनुष्य योनि में ही किया जा सकता है। 84 लाख योनियों में केवल एक यही योनि है जो ध्यान कर सकती है। कान सुने, मन जाप करे, सांसें सिमरण में लगी रहें। आंखें दर्शन कर रही हैं त्रिकुटी के। दोनों आंखों के मध्य तिलक स्थान अंधकार। देखें, अब शरीर को स्थिर कर लें, हिलने ना दें। सांसों पे जाप ध्यान रहे। हे मन, तू साधना में है। अनंत गहराइयां, अंधकार, गुलाबी प्रकाश, काला अंधकार, नीली रोशनी, ये सब अद्भुत है। आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। सावधान, मन जाने ना पाए, रोकें। मन को जाप में लगाए रखें। चलिए, आंखों के मध्य तिलक के स्थान में जहां तिलक लगता है दर्शन करें। जोड़ें अपने आप को। थोड़ा सा आंख दर्द महसूस करेगी। वापस आए, फिर जाएं, फिर वापस आए, फिर जाएं। ऐसे निरंतर अभ्यास करेंगे तो आंख में दर्द होना बंद हो जाएगा। जहां आपके दर्द की क्रिया खत्म हुई, वहीं आपको गहराइयां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ध्यान का पहला पायदान अंधकार, रोशनी भांति भांति कलर की, जिसमें से प्रमुख गुलाबी रंग, काला रंग, लाल रंग, सफेद रोशनी। कोशिश करें देखने की। देखें, मन को साध कर रखें। मन जाप में है। कान सुने, मन जपे। कान सुने, मन जपे। आंखें दर्शन करें। निरंतर इस स्थिति को बनाए रखें। ध्यान के पहले पायदान पर अंधकार है। ढूंढे रोशनी को, देखे नजारे
जो रंग दिख रहे हैं इनका पीछा करें। अंधकार में जो प्रकाश की किरणें हैं रंग बिरंगी, इनका पीछा करें। ये आती हैं फिर लुप्त हो जाती हैं। देखें, चलें इनके पीछे साधना में। सो जब वायु मस्तिष्क में भरे वहाँ रोकें। रुकते समय आपको जो महसूस हो जैसे आपके भीतर से ऊर्जा निकल रही है, सारी शक्तियां प्रवेश करके मस्तिष्क की ओर जा रही हैं। शरीर के सारे विकार हंग के साथ बाहर। सो सो बोलते समय पेट को अंदर दबाएं, वायु को अंदर एकत्र करें, खींचें, मस्तिष्क तक रुकें, धीरे धीरे लयबद्ध तरीके से छोड़ते जाएं। जब मस्तिष्क में वायु प्राण पहुंचे रोकें। जितना रोकेंगे उतना ही नज़ारे आपको नजर आएंगे। ये ध्यान की प्रथम पहली है, स्टेज है। वायु प्राण को मस्तिष्क में जितना ज़्यादा रोकेंगे उतना ही गहरा अंधकार आपकी आंखों के सामने होगा। यदि ऐसा आप महसूस करते हैं तो आप सही दिशा में हैं। जाप ना छोड़ें। हे मन, तू कहाँ जा रहा है? वापस आ। रोकें, मन को रोकें, शरीर को स्थिर करें, दर्द को सहन करें। असहनीय जब तक ना हो, जब तक शरीर को ना हिलाएं। जितना आपका शरीर स्थिर होगा, मन उतना ही एकाग्रचित होगा। ये प्रथम है, प्राथमिक है। ये क्रियाएं जब तक आपके मन, मस्तिष्क, शरीर हर जगह समा नहीं जाएंगी, ध्यान के पहले पायदान से आप दूसरे पायदान तक कदम नहीं रख पाएंगे। इसलिए स्थिर करें, सांसों को लयबद्ध करें, शरीर को हिलने से रोकें, छोटे मोटे दर्द को बर्दाश्त करें। कहीं खुजली आ रही है तो उसको रोकें, क्योंकि 1 या 2, 3 सेकंड में वो अपने आप खत्म हो जाएगी। जब हम प्राण वायु अंदर इकट्ठी करते हैं
तो ये शरीर उसकी विपरीत प्रतिक्रिया देता है। उस विपरीत प्रतिक्रिया में हमें दर्द, खुजली, बालों में खुजली, हाथों में खुजली, पैरों में, कमर पर, पेट पर, हर जगह चुभन, खुजली, ठंडा, गरम महसूस होता है। यदि ये सब आपको महसूस हो रहा है तो श्री गुरु महाराज जी की प्यारी प्रेमियों, आप सही दिशा में हैं। शांत और शांत और शांत। तिलक स्थान के दर्शन करते चलें। ये प्रथम है अंधकार, उस निराकार का ब्रह्मांड। जैसे ध्यान की क्लास में ध्यान में हम और अंदर गहराइयों तक जाएंगे तो अद्भुत नजारे नजर आएंगे। अभी आप जो देख रहे हैं सब कुछ अद्भुत है। आंखों पे जोर ना दें, होठों पे हल्की सी मुस्कान बनाए रखें, एकाग्रचित हों, शरीर स्थिर, सांसें लेबद्ध, सदगुरुदेव भगवान जी का नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़े। सो जो साधक एकाग्रचित हो रहे हैं, आप महसूस करेंगे आपका शरीर हल्का। सबसे पहले जो हाथ ज्ञान मुद्रा में है, कुछ ही समय बाद आपको हवा में नजर आने लगेंगे। महसूस होगा आपके हाथ हल्के हैं, आपका मस्तिष्क से ऊपर का हिस्सा हल्का है, छाती हल्की है, पेट से नीचे के हिस्से में वजन खत्म हो रहा है। यह आपके एकाग्रचित होने की पहचान है। यह बातें आपको रोज बताई जा रही हैं। ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की प्यारी सी सेवा में है। ये दास भी आपकी ही तरह है। सदगुरुदेव भगवान जी ने इस शरीर से सेवा लेनी है, वह ले रहे हैं। करने वाले और कराने वाले वही हैं। बोलने और बुलवाने वाले भी वही हैं। सुनने और सुनवाने वाले भी वही हैं। देखने और दिखाने वाले भी वही हैं। सोचने और सोचवाने वाले भी वही हैं। आप साधना में हैं। मन वापस गहरा अंधकार, कहीं प्रकाश की किरण नहीं नजर आती।
माथे पे सिलवटें पड़े, नहीं, सब कुछ साधारण। धीरे धीरे मस्तिष्क के तिलक की तरफ जाएं। माथे पे लकीरें नहीं, जबरदस्ती नहीं। एक दिन में किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता प्यारी संगत। सद्गुरुदेव भगवान जी आपको ध्यान में जरूर तरक्की करेंगे। ये अभ्यास निरंतर जारी रखें। इस वीडियो के बंद होने के बाद भी यदि आपका मन जुड़ता है तो शांत चित होकर बैठे रहें, क्योंकि त्रिलोकीनाथ आपके साथ हैं। हे महाप्रभु, जितनी बातें आपने बताई हैं, इस क्रिया से आप हमें पूर्ण करें। आप ही हैं समस्त अंगों के रखवाले। आपके शब्द जीवनदायिनी हैं। आप पल भर में सृष्टि रचयिता के सारे गुण, सारी लय, सारे ब्रह्मांड को कुछ ही पल में अपने दास को दिखा सकते हैं। आप दया करें प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। चलते जाएं, चलते जाएं। गहरी लंबी सांस, गहरी से भी गहरी। मन भागने ना पाए रोकें, शरीर को स्थिर करें। कमर से नीचे जो दर्द उत्पन्न हो रहा है, उसे शरीर को एडजस्ट करके थोड़ा सा ठीक करें। चलें। यह सब कुछ प्राथमिक है, होगा। ये सब कुछ होगा, क्योंकि हमारा चंचल मन अभी तक सद्गुरुदेव भगवान जी के स्मरण में नहीं लगा। ये पहचान है इस मन की कि इस शरीर ने, इस आत्मा ने इसे अभी तक नहीं झंझोड़ा। रोको, इस मन को रोको। प्रयास निरंतर जारी रखें। सो छोटी सांस। सो
ज्ञान मुद्रा में हैं सबसे पहले हल्के महसूस होंगे। जो 3 उंगली आपकी आगे हैं वह सबसे पहले हल्की महसूस होंगी। स्थिर रहने दें। यदि वो बेजान होती हैं तो उन्हें बेजान होने दें, उसको रोके नहीं। ये शरीर धीरे धीरे ध्यान मुद्रा में चला जाएगा। इस शरीर का वजन पानी से भी हल्का। जिस दिन आपको महसूस होने लगेगा आप पहली पायदान से दूसरे पायदान पे प्रवेश कर जाएंगे, जहां अनंत अनंत रिक्त स्थान, मनुष्य की सोच से परे अद्भुत अद्भुत नजारा, सृष्टि रचयिता की सृष्टि का नजारा। मन को जाने ना दें, स्थिर रखें शरीर को स्थिर। सद्गुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत, निरंतर अभ्यास से ये संभव है। आप 10वें द्वार तक प्रवेश कर सकते हैं। 9 द्वार त्रिलोकीनाथ ने खोल रखे हैं। ध्यान का 10वां द्वार उनकी कृपा से ही खुलता है। उसके बाद भी बहुत सारे नजारे, बहुत सारे रास्ते, अनंत अनंत यात्रा, जहां तक हमारे संत महापुरुष पहुंचते हैं, हमें आगे का रास्ता वही बताते हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव होता है। वह श्री गुरु महाराज जी से 24 घंटे जुड़े रहते हैं। उनके पास निरंतर अभ्यास होता है। हमारे संत महापुरुषों के पास वह ज्ञान का भंडार है जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से उन्हें प्राप्त है। सभी गुरु प्रेमियों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के संतों की संगत जरूर करना। जब भी उनके समक्ष पहुंचे, उनसे अपने ध्यान की बात करें। वे आपको जरूर मार्गदर्शन करेंगे। जिसे ध्यान की लालसा हो, श्री नंगली दरबार के परम प्रिय संतों से अकेले में समय लें। वे बड़े दयालु हैं। जो शिष्य उनसे अकेले में समय मांगता है वे बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हजारों में कोई एक होता है
जो अपने ध्यान के विषय में सवाल करता है। चलते जाएं, गहरी लंबी सांस, छोटी सांस, सबको रास्ता मिलेगा। किसी को आज, किसी को कल। जो चलेगा वे मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी, आप हमारी सहायता करें, हमारी बांह पकड़े मेरे सतगुरुदेव भगवान जी। इस जीव को ध्यान की अनंत यात्रा का ज्ञान कराएं। क्योंकि ये जीव ही है जो इस अनंत यात्रा के लायक है। आप मेरे परम पिता हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, इस सृष्टि के महाप्रभु हैं। कोई क्रिया ऐसी नहीं जो आपसे वंचित हो। सृष्टि का कोई कार्य ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सके। सृष्टि का ऐसा कोई रंग नहीं जो आप ना दिखा सके। हर कण में विराजमान जल, थल, आकाश, वायु, जीव, हर एक 84 लाख योनि में आपका अर्पण, आपके द्वारा संचालित ऊर्जा, जिसके कारण 84 लाख योनि भोग रहे जीव भी खुश रहते हैं। ये केवल आपकी कृपा है कि जो जिस योनि में है वो उस योनि में ही खुश है। ये आपकी शक्ति है। हे सतगुरुदेव भगवान जी, आपके द्वारा ही मेरा जन्म हुआ है। मैं 84 लाख काट कर आपकी कृपा से मानुष जन्म पाकर आपके समक्ष हूँ। मेरा आपके सिवा कोई नहीं मेरे प्रभु। मैं कहाँ जाऊं? हर एक दर को छोड़कर आपकी शरण आया हूं। आप बख्शनहार हैं, तारणहार हैं। मुझ जैसे पापी जीव पर दया भी करते हैं। ऐसा शास्त्रों, उपनिषदों, काव्यों में, ग्रंथ में लिखा है। आपने बड़े से बड़े पापियों को तार दिया। केवल एक दृष्टि में उसे मनुष्य से भगवान बना दिया, पूजनीय बना दिया। हे महाप्रभु, मैं उस लायक तो नहीं, परंतु हाँ, इस लायक बना दो कि आपके श्री चरणों की धूल बन जाऊं। आप बना सकते हो प्रभु। हे मेरे दयालु, मुझ पे दया करो। मुझे अपने ध्यान में दर्शन बख्शो।
मन भागने ना पाए, एकाग्रचित आप अपने प्यारे प्रीतम से वार्तालाप कर रहे हैं। शरीर की स्थिरता जरूरी है, सांसों पे नाम जरूरी है, लेते चलिए। घोर अंधकार में प्रकाश की किरण ढूंढे, अपने नगली निवासी भगवान जी को इस अंधकार में सफेद झोले में देखें, दिख रहे हैं। ध्यान से देखें, इस अंधकार में प्रकाश की किरण गहराई और गहराई, शांत मन, शांत। मन की ओर विशेष ध्यान रखें। दोनों आंखों के मध्य तिलक स्थान के दर्शन करते चलें। ये प्रथम द्वार है। यहीं से ही जीवात्मा प्रवेश करती है ध्यान में। मन पर नाम को सवार करके निकलना है। चेहरे पे मुस्कुराहट, प्रसन्न चित होकर आगे बढ़े। माथे पे कोई बल नहीं, शरीर साधारण स्थिति में। कुछ दर्द महसूस हो तो उसे एडजस्ट करें, ज्यादा ना हिलाएं। चलते जाएं, चलते जाएं। मन तो साधना में है, मेरे प्रभु का जाप कर चलते जाए। सांसों पे उसका नाम, ये प्राथमिक है। अभ्यास निरंतर करना है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। शरीर को स्थिर होने में समय लगेगा। निरंतर अभ्यास के जरिए ये संभव है। जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी बता रहे हैं वो पूरा होगा। निरंतर अभ्यास, इस समय से भी ज्यादा समय दें। ये क्लास भी खत्म हो जाए तो जैसे बच्चा घर जाके स्कूल के दिए काम का अध्ययन करता है और फिर अगले दिन अपनी क्लास ज्वाइन करता है, बस ठीक इस तरह इस क्लास के बाद आपने अपने खुद की क्लास लगानी है। सब कुछ दोबारा सुनना है। यदि आप एकाग्रचित नहीं हो सकते हैं तो इस वीडियो को दोबारा सुनें, बारंबार सुनें, परंतु ध्यान रहे सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा तभी बरसेगी जब आप इस वीडियो को छोड़कर अध्ययन करेंगे। इसका सहारा नहीं लेंगे। जिस दिन इसका सहारा लिए बिना आपका मन एकाग्रचित हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए, तो समझ लेना आपका ध्यान की पहली क्लास प्राथमिकता पूरी हो चुकी है। आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं
और ये दास सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से सेवा में तत्पर रहेगा। किसी भी तरह से कोई सवाल जवाब संत महापुरुषों से कर सकते हैं कि दास इस लायक नहीं जो किसी सवाल का जवाब दे सके। ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के महान संतों की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा है तो ये दास चल रहा है। प्रेरणा महापुरुष की, संत महापुरुषों की है। उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, उनकी दृष्टि बरत रही है। मैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के परम प्यारे संतों का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रखी है। चलते जाएं, कान सुन रहे हैं, मन जप रहा है। कान सुने, जो आपको सद्गुरुदेव भगवान जी के द्वारा बताया जा रहा है उसे अपने मन के अंदर दृढ़ कर लें। ये प्राथमिकता है। 4 दिन में ध्यान संपूर्ण नहीं हो सकता। ये सूक्ष्म ज्ञान आपको साधना की अनंत गहराइयों तक ले जा सकता है। साधना के लिए बड़े बड़े ध्यान ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक ही चिंतन, सद्गुरुदेव भगवान जी की याद बनाए रखें। सोते, उठते, जागते, बैठते, खाते, पीते, नहाते, धोते, चलते, फिरते, उठते, बैठते, उनकी याद अत्यंत बड़ा फलदायक। केवल याद। सांसों के सिमरन निरंतर चलता रहे। याद शब्द है, 2 शब्द से बना। याद, याद। जो नाम है वह भी 2 ही शब्द का है। जब याद को उल्टा करते हैं, जो शब्द निकलता है वह भी 2 अक्षर का है। दया, कितना प्यार। दया शब्द बोलते ही सद्गुरुदेव भगवान जी का स्मरण, उनकी प्यारी सी मूरत आंखों के सामने। दयालु प्रभु विराजमान है अपने निज स्थान पर। अभी हम और आगे बढ़ेंगे अपने सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से। इस चालिये में सद्गुरुदेव भगवान जी बहुत दूर तक की यात्रा करा सकते हैं। ये उनकी मोच पे निर्भर करता है, वो किस जीव पर कैसी कृपा करेंगे। कल सद्गुरुदेव भगवान जी ने जो प्यारा सा सत्संग दिया,
उसके अनुसार आप अमृत वेला में उठें, उनका मान करें। घर में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें। यदि आप सतगुरुदेव भगवान जी के समय पर उठते हैं तो आप सबसे परम प्रिय भक्त कहलाएंगे, उनके बालक कहलाएंगे। वे आपको हृदय से लगा के रखेंगे। यदि किसी कारणवश आपका शरीर साथ नहीं देता, कम से कम ये दास बता रहा है श्री गुरु महाराज जी की कृपा से कि 4 बजे से ज्यादा समय ना होने दें, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी का पावन दर्शन 4 बजे खुल जाते हैं। आप उठ जाएं, बिस्तर पे बैठ के उनके दर्शन दीदार करें। स्नान करें, स्नान कर कर बैठें। उनका श्रृंगार, स्नान, हार, माला, झूला, सारी सेवा करें। सेवा करते समय एक बात का स्मरण करते रहें, नाम जपते रहें, भजन गुनगुनाते रहें। जिसका नाम में ना मन लगे अभी वे साधक भजन गुनगुनाए, उनको विराजमान करें, दंडवत प्रणाम करें, आरती की तैयारी करें, समय पर आरती। जैसे त्रिलोकीनाथ श्री नंगली निवासी भगवान जी की आरती इन दिनों 5:15 बजे हो रही है। आप भी अपने घर में 5:15 बजे आरती करें। इसके बड़े गूढ़ रहस्य हैं जो ये दास अपने अनुभव, जो श्री गुरु महाराज जी के चरणों का अनुभव है, कुछ समय बाद आपको उनकी आज्ञा से बताएगा। मन को एकाग्रचित रखें, साधना में लगा रहे। शरीर दर्द कर रहा है, मुस्कुराइए। सद्गुरुदेव भगवान जी का दर्शन दीदार करते हुए मुस्कुराइए। मानसिक तौर पर हृदय से, हृदय की गहराइयों से उनका शुक्राना कीजिए। जिस साधक का मन एकाग्रचित हुआ है उसे बहुत प्रसन्न होना चाहिए। अपने सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में गिरकर शुक्रिया अदा करना चाहिए। हे मेरे महाप्रभु, आपने मुझ पे कृपा की, मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझ पे दया करें प्रभु। ये दीनानाथ की शरण में है। मैं इस संसार में आध्यात्मिक तौर से बहुत गरीब हूँ महाप्रभु। मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, परंतु मैं भोगता हूँ, करता कुछ नहीं। मुझे आपके प्रति सेवा करने वाला बना लो प्रभु। मैं इस संसार में लिप्त हूँ, मुझे निकालो। मैं फंसा हुआ हूँ, मेरी बाह थाम लो प्रभु। मैं आपका बनकर जीना चाहता हूँ, मुझे अपनी शरणागति ले लो महाप्रभु। हे दयालु, हे दया निधान, मैं कुछ नहीं जानता,
मैं केवल इतना जानता हूं, आप सर्वशक्तिमान हैं। बस मुझे विश्वास है, आप सर्व कला संपूर्ण हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। सृष्टि का हर अंग आपके इशारे पर है। हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा, हजारों पृथ्वी आपके एक इशारे पर भ्रमण कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है, आपने मुझे अपनी शरण में बुलाया है। हे पिता, हे मेरे परम पिता, आप सर्वा सर्वे हैं। आपके रत्ती भर भी आपके द्वारा रत्ती भर भी मुझे कुछ प्राप्त होता है। मेरे हजारों जन्मों का फल केवल आपकी एक रत्ती आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हो सकता है। आपका शरीर हल्का हो चुका है, महसूस करें। श्री नंगली निवासी भगवान जी की कृपा उन साधकों पर हो चुकी है जिनका शरीर अब हल्का महसूस हो रहा है। एकाग्रचित्ता परम आवश्यकता है, एकाग्रचित होने की। मन इस दौरान, साधना के दौरान, ऐसी किसी साधक का इधर उधर हुआ है तो जबरदस्त तरीके से उस पर कंट्रोल करें। शरीर में दर्द उत्पन्न हुआ है तो परेशान ना हो। ये सब कुछ महाप्रभु के हाथ में है। ज्ञान मुद्रा में हाथ महसूस नहीं हो रहे। 3 उंगली जो आगे की तरफ है महसूस होनी बंद हो रही है। महसूस कीजिए, क्योंकि महसूस करना ही अपने आप में अद्भुत है, अध्ययन है, अनुभव है। यह अनुभव आपके लिए परम आवश्यक है। दूर तक जाने के लिए आपको इसी ज्ञान की आवश्यकता है जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको मिलेगा। बस 2 बात अपने हृदय में धारण कर लें। जो चलेगा वह जाएगा, पहुंचेगा। जो याद करेगा उस पे दया होगी। मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत, निरंतर अभ्यास के जरिए हम आगे बढ़ेंगे। सद्गुरुदेव भगवान जी भविष्य में किस तरीके से चलाएंगे मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। उनकी किस तरीके से कृपा होगी मुझे ज्ञान नहीं। बस मैं उनकी शरण में हूँ, मैं उनकी शरण में हूँ। वो करा रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनकी उस्तत कर सकूं।
बोल नहीं है जो मैं आपको सुना सकूं। बस आंखों से गिरते आंसू जो मेरे प्यारे प्यारे नंगले वाले के लिए है। हे सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, सदगुरुदेव भगवान जी के प्रति भावुक हो जाओ। उनकी कृपा को दिन रात याद करो, रो, गिड़गिड़ाओ। बच्चा बाप के आगे रोएगा तो हाथ पकड़ के छाती से लगा लेगा। प्रयत्न करो, हृदय से उनकी उस्तत करो, याद करो। उनकी दया दृष्टि को, कृपा को याद करते हुए उनके दर्शन करो। यह आपका घर ही मंदिर है। वे खटखटवासी हैं, मेरी नंगली निवासी है। हर घर में विराजमान, हर हृदय में विराजमान। कोई जगह ऐसी नहीं जहां सदगुरुदेव भगवान नहीं। महसूस करना इस जीव का परम कर्तव्य है। जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, आपको अनुभव नहीं होगा। अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो किताबें पढ़कर ज्ञान होता है उसे किताबी ज्ञान कहते हैं। जो अनुभव करके होता है उसे आत्मिक ज्ञान कहते हैं। जो आत्मा से ज्ञान उत्पन्न होता है अति सूक्ष्म, उसकी गहराइयों को देखा नहीं जा सकता, ना ही नापा जा सकता है। ना ही वो बोल में है, ना ही वो कलम में है। जब उस परमपिता परमात्मा की मौज होती है, वो ज्ञान खुद ब खुद आपके मुखारबिंद, आपके मस्तिष्क, आपके हृदय में आके प्रवेश कर जाता है। अनुभव। श्री नंगली निवासी भगवान जी के प्रति अनुभव। क्या कैसे बैठे होंगे महाप्रभु? 12 साल रोमांचिक, रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। कैसे मेरे महाप्रभु ने 12 साल बिताए होंगे। एक एक दिन का अनुभव। रोमांचित हो उठेंगे आप, रोमांच से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचें, विचारें। कैसे स्थिरता लाए होंगे? क्यों? किसके लिए? त्रिलोकीनाथ को क्या आवश्यकता थी? सदगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत। मुझे गुरु महाराज जी का इशारा हो रहा है, आगे कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं। ये दास श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से आपसे विदा लेता है। निरंतर अभ्यास ही आपको श्री चरणों तक पहुंचा देगा। इस अभ्यास को ना छोड़ना, ये इस दास का अनुभव है। ये दयालु पिता सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, बहुत सहज।
बहुत ज्यादा सहज, मेरे पास शब्द नहीं है। हे मेरे दयालु प्रभु और मेरे सतगुरुदेव भगवान जी, प्यारी संगत, इस दास से कोई त्रुटि हो, दरबार के संत महापुरुष, इस दास से कोई त्रुटि हो रही हो, हे मेरे दयालु प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपने सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में मैं समय याचना लगाता हूं, मुझे क्षमा कर दे, मुझे बख्श दे, मेरी गलतियों को बख्श दे।